कमल के पुष्प के ऊपर वो लेटी हुई थी। और जैसे ही उस कन्या को अपनी गोद में लिया, नारद जी वहां प्रकट हो गए और नारद जी ने उस कन्या का नाम रुक्मणी रखा। बोली रुक्मणी मैया की जय। रुक्मणी जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता है जो रुक्मणी बनकर के वहां प्रकट हुई थी, कन्या के रूप में आई थी। और लक्ष्मी है इसीलिए प्रकट हुई है क्योंकि लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती। प्रकट हुई, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। नारद जी ने कह दिया था कि ये साक्षात लक्ष्मी आपके यहाँ बेटी बनकर आई है। तब भीष्मक राजा ने प्रण कर लिया था कि अब मैं अपनी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ ही करूंगा, क्योंकि अगर ये लक्ष्मी है तो द्वारिकाधीश नारायण है और लक्ष्मी का विवाह सिवाय नारायण के और किसी से हो ही नहीं सकता। बेटी का विवाह ये बचपन में ही सोच लिया था। पर रुक्मणी जी के 5 भाई थे। जब धीरे धीरे बड़े हुए तो बड़ा भाई कुछ ज्यादा ही उद्दंड था, राक्षसों के संग रहता था। शिशुपाल के साथ रुक्मणी जी का विवाह तय करके आ गया और घर आकर बोला कि रुक्मणी से कह देना उसके स्वयंवर की तैयारी करेंगे, और जब सारे राजा स्वयंवर में आए तो वो केवल शिशुपाल के गले में ही वरमाला डाले। बोल देना, समझा देना। अब तो रुक्मणी जी को जब पता चला, रुक्मणी जी भी चिंतित हुई, भीष्मक राजा भी परेशान कि क्या करें, एक राक्षस के साथ विवाह तय करके आ गया बहन का, क्या किया जाए। तब रुक्मणी जी की भाभी कहने लगी कि एक काम करिए रुक्मणी जी, आप द्वारिकाधीश को पत्र लिख दीजिए, पत्र पढ़ करके वो आ जाएंगे, आपको यहां से ले जाएंगे, पत्र लिख दो उनके लिए। तो रुक्मणी जी ने भाभी के कहने पर पत्र लिखा, एक ब्राह्मण के हाथों पत्र भेजा। निश्चिंत हो गई रुक्मणी जी कि अब भगवान मुझे लेने जरूर आएंगे। और लिख भी दिया उसमें ऐसा कि देखिए मैं बचपन से आपकी लीलाओं को सुन रही हूँ, आपसे प्रेम कर बैठी हूँ, मेरे भाई जबरन मेरी शादी राक्षस के साथ करवाना चाहते हैं, पर मुझे आपसे विवाह करना है। आप यदि मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर किसी और से विवाह नहीं करूंगी। आ जाना मुझे लेने, मैं जाऊंगी कात्यायनी माँ के मंदिर में पूजा करने, वहीं आ जाना। तो ये पत्र लिखा, ब्राह्मण के हाथों भेजा, और इधर रुक्मणी जी की सखियां उनको तैयार कर रही है, श्रृंगार हो रहा है रुक्मणी जी का। अब वो तो निश्चिंत हो गई कि अब भगवान तो आएंगे ही। भाव से रुक्मणी जी गाने लगी, तैयार हो रही हैं तो सखियों से कह रही हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। इधर से आ जाइए, सामने से चढ़ के आइए। हाँ, रुक्मणी जी कात्यायनी माता की पूजन करने के लिए आ रही है। हाँ, देखो ताली बजा कर कहें, बोली रुक्मणी भैया मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की ताली बजा कर
सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। और मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली बजाए भाव से। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू ना टूटे। ये बात रुक्मणी जी कह रही है ना, तो रुक्मणी जी खड़े हो जाए और भगवान से कहे ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा वरुण दुल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसा वरुण दुल्हा जो कबहू ना टूटे। आज मेरे मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरे मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरे मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरे मोतियों से मांग भरा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मणी जी सखियों से कह रहे हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, तैयार कर दो मुझे। सखियों को भी खड़ा कर दीजिए और हमारे जजमान जो है हमारी माता जी आप भी आ जाइए। और रुक्मणी जी कह रही है क्या, ऐसी ओढ़ू चूनर जो रंग नाही छूटे, सीतल का धागा जो कबहू ना टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू ना टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, माता जी अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ प्रभु की हो जाऊंगी। अरे सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पढ़वा दो, सतगुरु शादी होगी, जितने खड़े हैं खड़े हुए हैं तो फिर आप सबको नाचना पड़ेगा, सभी लोग सब नाचिए झूमिए। भगवान की शादी है। आने और माताएं अपने अपने आभूषण संभाल कर रखें और अड़ोसन पड़ोसन का ध्यान रखें, नहीं तो हमारी कथा में कई के मंगलसूत्र कट जाते हैं, चेन कट जाती है। पहन कर आए हो अपनी सुरक्षा स्वयं रखना है, इसलिए सभी है आज भगवान की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है।
श्याम मेरा बना है दूल्हा, श्याम मेरा बना है दूल्हा, फिरे है फूला फूला, फिरे है फूला फूला, श्याम की सूरत प्यारी, श्याम की सूरत प्यारी, मैं तो जाऊं वारी वारी, मैं तो जाऊं वारी वारी। आज विश्व के जन जन के, आज विश्व के जन जन के अरमान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। इतने सुंदर लग रहे हैं, किस किस को सुंदर लग रहे हैं हाथ खड़े करके बताओ। वाह वाह वाह। सभी को, जय हो। सभी लोग गाएं नाचें और कहें, अरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, अरे लगे दुल्हा सा तू सरकार सावरे, ओ लगे दुल्हा सा तू सरकार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल की खूब बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल की खूब बरसाया, अरे तू महकता रहे हर बार सांवरे, ओ महकता रहे हर बार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया